हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, और रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज है डियर। तो पूरी की पूरी जो आप क्लैरिटी ढूंढते हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने मेरे पास ही पर्सन रीडिंग लेनी है। जहाँ भी आपको लगता है आप वहाँ पर्सन रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर क्लैरिटी आपको चाहिए होती है, जिस क्लैरिटी की आप डिमांड करते हैं ना डियर, वो सिर्फ आपको पर्सन रीडिंग से मिलेगी। बिकॉज अगर मैं आपको कुछ भी झूठ बोल दूँ उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है डियर, तो इसलिए कलेक्टिव एनर्जी से पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल होता ही नहीं है। बहुत कम लोगों के साथ पॉसिबल होता है। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा, टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। डियर मदर की भगवान की मान रखी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। जय श्री महाकाल, जय हो। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। ओके, बॉटम से है सन की एनर्जी, ब्यूटीफुल। फर्स्ट कार्ड है आपके पास स्ट्रेंथ का, ठीक है, और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास सन की, हैंग्ड मैन, चैरियट, डेविल। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी स्ट्रेंथ और बॉटम की एनर्जी सन की। आप जितने ज़्यादा पावर में रहेंगे, आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना ज़्यादा अपने आप के ऊपर खुद का कंट्रोल रखेंगे, दूसरे का कंट्रोल नहीं रखेंगे, आप उतना ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत ताकत की ज़रूरत है, आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनर स्ट्रेंथ की। ठीक है, अंतर मन से जो पावर होती है, ठीक है, अंतर मन से जो इंसान ट्रस्ट करके चलता है कि नहीं, बस जो भी, चाहे कोई भी पेन है लाइफ में, कभी भी आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल सुकून रहेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो हर किसी की लाइफ में इश्यूज़ हैं डियर। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबकी लाइफ में इश्यूज़ हैं। ठीक है ना, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तो फिर अब ज़िंदगी फिर ऐसे लगेगी बोरियत से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं, बस आप जब ये सोच लेंगे कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, जब आप इतनी स्ट्रेंथ में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। हैंग्ड मैन, ओके, साथ में ही यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं कि आप लटके हुए रहते हैं कुछ चीज़ों में, माइंड ही डबल रहता हो, ये करें या वो करें, या फिर छोड़े ना छोड़ें, इस रिश्ते का क्या करें, इस बिज़नेस का क्या करें, जो आपका लटके हुए रहते हैं, क्वेश्चन मार्क रहता है माइंड में, तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये आज की रीडिंग में भी आपके लिए मैंने बताया था। ठीक है, कि आपको किन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। जाकर के वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा, मेजर चेंजेस वाली, ताकि जहाँ पे भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए आप उनका सॉल्यूशन देखिए क्या है। चैरियट का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े एक्शन लेने की इसमें है, कुछ बड़े एक्शंस ले सकते हैं अपनी लाइफ में, और अगर नहीं भी लेंगे तो ईश्वर आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप कुछ एक्शन ले लोगे। डेविल की एनर्जी, जो भी लोग आपको फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग हो सकती है किसी भी तरह की, या तो कोई इंसान टॉक्सिक हो सकता है, या फिर आप खुद ही बड़े एग्रेशन में रहते हैं, बड़े चिड़चिड़े रहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिए कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू प्रभु, मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिएगा प्रभु। स्ट्रेंथ, जय श्री महाकाल।
स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? कहाँ स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है? देखो आगे ना फर्स्ट कार्ड फिर से वही, आपको नहीं दिख रहा होगा, वेट कीजिए। जगलिंग सिचुएशन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है द वर्ल्ड की एनर्जी। डियर, आप किसी कार्मिक सिचुएशन में या किसी कार्मिक रिश्ते में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो, ठीक है। अप डाउन आपकी लाइफ में चल रहते हैं, ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रेंथ, आपको कोई स्ट्रॉन्ग सा फैसला लेना पड़ेगा। या फिर अगर आप दिल के हाथों बड़े ही मजबूर हैं, आप कोई फैसला ले पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर रखनी पड़ेगी, है ना। अपने अंदर वो पावर क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि आप उस स्ट्रेंथ में रहें, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव पावरफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत बार बोला है आपने कि आपसे कि आप ये बोलिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। कार्मिक सिचुएशंस जो भी हैं डियर, आपको कहीं ना कहीं एहसास भी होने लग गया कि ये रिश्ता ऐसा है, या फिर ये चीज़ ही मेरे लिए नहीं बनी है, ये बिजनेस है जॉब भी मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन जगल कर रहे हो चीज़ों में। और उस जगलिंग कारण क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? जो भी आप बार बार पेन में जाते हो, बार बार स्ट्रेंथ में आते हो, स्ट्रांग बनते हो और फिर से पेन में चले जाते हो। तो सबसे पहले ये समझिए कि वो रिश्ता क्या है आपका, ठीक है। ओके, हैंगमैन क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? हैंगमैन क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? हर्मिट, हाई प्रिस्टेस, फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको ना ईश्वर, जो भी आपके रिश्ते, जहाँ पे भी आप लटके हुए हो, आप एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, आप या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं या कुछ भी है, ठीक है, जहाँ पे भी एक रिलेशनशिप की एनर्जी है, वहाँ पे ईश्वर आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप लटके हुए हैं, ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। कुछ लोग थर्ड पार्टी इशू के कारण लटके हैं, कुछ लोगों के पर्सन अच्छे प्रिटेंडर हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, लापरवाहियाँ दिख रही हैं, इसलिए आप लटका हुआ महसूस करते हो। कहीं ना कहीं कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, इसलिए अटके हुए हो, ठीक है। तो कहीं ना कोई रास्ता जो आपको ईश्वर ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप देख ही नहीं पा रहे हो। चैरियट का कार्ड, मैंने आपको कितनी बार, मैक्सिमम हर 2 दिन के बाद आपको बोलती हूँ कि अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है रिश्ते से निकलना, क्योंकि मान लीजिए वही आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम, आपको लगता है कि भाई यही है मेरे लिए जो बना है, ठीक है, तो आप कम से कम अपनी लाइफ को मतलब स्टॉप मत कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर वर्क कीजिए फिर भी। चैरियट, ओके, स्ट्रेंथ। आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो आप। कुछ सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कुछ सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। रास्ता है भी, लेकिन एक डर बैठा हुआ अंदर, डर है, ठीक है, कि छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, छोड़ देंगे तो वो उसके साथ चला जाए। मतलब एक अलग किस्म का एक डर बैठा हुआ है आपके अंदर की, जैसे आपको ऐसी घुटन होती है कि नहीं ठीक है, अगर एटलीस्ट उसको मेरी तरफ नहीं आया तो उस तरफ भी ना जाए, तो ऐसी वाली बात है। पर आप एक्शन लेना चाहते हो अभी, ठीक है, एक्शन की एनर्जी में हो, स्टैंड भी ले रहे हो खुद के लिए, लेकिन मात कहाँ खा रहे हो? जहाँ पे आप इमोशनली बंध जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप मात खा रहे हैं। थैंक यू बाबा। डेविल क्यों आया ईश्वर? सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। सबसे पहली बात, सन की एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आप वेटिंग एनर्जी में हो, इंतज़ार, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद ही नेगेटिविटी को खींचे जा रहे हैं, जबकि आपके पास पॉजिटिव वे है, रास्ता है, लेकिन आप उस पर चल नहीं रहे हो। सॉरी टू से, जो रीडिंग में आ रहा है मैं आपको वही बोलूँगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, या फाइनेंशियली कुछ लोगों की आपके ऊपर बुरी नज़र है, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा आप झेल रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी ऑफर्स आते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, वो चीज़ें फिर से ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस वेटिंग एनर्जी से निकलो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप थोड़ा सा
खुश रहना स्टार्ट करेंगे किसी किसी भी चीज़ के लिए। कोई अपने एक मोटिव बनाएंगे कि मुझे ये करना है, जहाँ भी फंसे हुए, चाहे बिजनेस में, जॉब में, वहाँ से माइंड डाइवर्ट करके कहीं और माइंड लगाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे बहुत जल्दी। सन की एनर्जी क्यों आई पर मेरे व्यूअर्स के लिए? हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि जहाँ भी आप लटके हुए हैं, ठीक है, या तो आप उस दोराहे से बाहर निकलेंगे, और जो नहीं निकल रहे हैं तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि लाइफ में सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है। जहाँ भी लटका हो फील कर रहे हो, जहाँ भी कन्फ्यूज़न में हो कि क्या किया जाए क्या किया जाए, एक डिसीज़न लीजिए। यस, एनर्जी स्लो ज़रूर है, कि ये नहीं कि आज आप कुछ भी फैसला लेंगे और कल आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं। स्लो एनर्जीज हैं, लेकिन जब तक थर्ड पार्टीज में अटके रहेंगे ना, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये थी आपकी एनर्जीज। आपको जानते होंगे अपनी एनर्जीज को, तो खुद क्या एनर्जीज थी। अब आपके पर्सन की एनर्जीज की तरफ चलते हैं। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स, ये पर्सन की एनर्जीज क्या है? अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम मन में बोल लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? स्टार्ट नाउ। जय श्री माँ का प्रेजेंस है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, फर्स्ट है हैंगमैन, मून। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थर्ड है मैजिशियन, वन मोर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? इकट्ठे कार्ड गिर रहे हैं, लूंगी नहीं। थैंक यू। फूल की एनर्जी, इनके लिए भी बॉटम से सन की एनर्जी है। हो सकता है बहुत सारे ट्विन फ्लेम इस एनर्जी को देख रहे हो, आज की रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है डियर, हैंगमैन की एनर्जी है। आपके पर्सन भी लाइफ में जहाँ भी लटके हुए हैं, जहाँ भी चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहते हैं। सन की एनर्जी है, मून, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत टूट जाते हैं, इमोशनली बहुत पेन में आ रहे हैं बार बार, ठीक है, इमोशंस इनके बड़े अप डाउन चल रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी डियर, और ये एनर्जी है मैनिफेस्ट करने की। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फूल की एनर्जी, किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, या तो कहीं पे बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। हरे कृष्ण। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। दी हैंगमैन क्यों आया है? दी हैंगमैन क्यों आया प्रभु जी? स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, चीज़ों को बड़े बैलेंस करके बैठे थे, अभी इनके ऊपर कोई एकदम से कोई एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ठीक है। या तो ये अपनी लाइफ में वो खुशियाँ ढूंढ लें, या फिर जहाँ पे इनके बर्डन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको देख लें, ठीक है। धीरे धीरे ये आपके लिए, अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हैं, लेकिन लटके हुए हैं, क्योंकि इनका मन कहीं और भागता है और दिमाग कहीं और भागता है। मून की एनर्जी, हे महाकाल प्रभु, मून की एनर्जी क्लेरिफाई कीजिए मुझे।
ओके, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से। तो यहाँ पे कहीं से या तो आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं या फिर इनकी लाइफ से कोई मूव ऑन कर रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। डेथ का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बड़े परेशान हैं, फाइनेंशियली भी इन्हें कुछ ना कुछ या तो जॉब शिफ्ट करनी पड़ रही है, सिटी या मतलब कोई स्टेट या फिर कोई कंट्री ही शिफ्ट करनी पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं डियर। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि उन्होंने जो भी प्लान किए हों वो प्लान उस तरीके से काम ना कर रहे हो, बिजनेस या जॉब में भी। ठीक है, या कोई भी तिगड़म लगाया वो काम नहीं किया हो पैसों का, इसलिए परेशान है। दूसरा, रिश्तों से भी हो सकता है कोई मूव ऑन कर रहा हो, ये नहीं चाहते हैं पर ये रोक भी नहीं पा रहे। थैंक यू प्रभु जी। मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जी, तो ये अपनी लाइफ में क्या खींच रहे, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को। ठीक है, इनकी लाइफ में ज़्यादातर लोग कैसे हैं, बुरे लोग हैं। ठीक है, दिखावा करने वाले लोग हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में कोई दुश्मन बना लिए उन्हें कि जहाँ पे फाइनेंशियली भी इनका लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये खींच भी रहे हैं, इन्हें खुद को लगता है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो चाहे आप क्या नहीं भी शो करते हो, लेकिन इन्हें खुद अंतर मन में ही चीज़ों को खींच रहे हैं, नेगेटिविटी को। थैंक यू प्रभु। फूल की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? एम्परर, ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं लाइफ के, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए हैं अपनी सक्सेस के लिए। तो ये लापरवाही कैसे, जैसे किसी की परवाह किए बिना ये सिर्फ अपने, अगर मैं बोलूँ कि अपने पैसे के ऊपर या फाइनेंशियली या वर्क एल्कोहलिक हो सकते हैं, अपने ओहदे को बनाने के लिए, अपने आप को एक कैसे लाइक खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं अभी ये। फाइनेंशियली बोल लो, जॉब बोल लो, कुछ भी बोल लो, किसी भी तरीके से एक अलग लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसी रिश्ते की परवाह नहीं कर रहे, किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे, बस स्ट्रिक्ट स्ट्रेंथ में आके कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं जहाँ पे सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, खुद की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए फूल की एनर्जी में किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। ठीक है, द सन। देखिए डियर, आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी सक्सेस के लिए, बहुत पॉजिटिव होके चल रहे हैं। इन्हें बड़ा ट्रस्ट है इस चीज़ के ऊपर कि ये कुछ एक्शन लेंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, हाँ, कन्फ्यूज़न में ज़रूर है अभी भी, चॉइस एक नहीं रखी है, कन्फ्यूज़न बहुत है। बिजनेस या जॉब को लेके, रिश्तों को लेके कन्फ्यूज़न बहुत है, चॉइसेस बहुत सारी है इनके पास, एक चॉइस पे नहीं टिके हुए हैं। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज। अब चलिए चेक करें इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी की। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? चकोर, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? फर्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, लास्ट शफल एंजल, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? बॉटम से है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, देन है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम की एनर्जी जो है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। ये हमारी बॉटम की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पर्सन, सबसे पहले मैं आपको एनर्जी बताऊं, वो आपके साथ कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, मान लीजिए चाहे कॉम्प्रोमाइज में ही रखें आपको, ठीक है, किसी भी तरीके से रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगा के भी रहना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि आप अपनी चलाते हैं अपने, यानी कहीं ना कहीं वो आपसे इसलिए परेशान है क्योंकि वो आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, ठीक है। या उन्हें ये लगता है कि बस फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कहा जाए कि यस, तो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो उन्हें ये लगता है कि बस आप अपनी ही सोचते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डिस्टर्ब है डियर, आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी है, शायद नींद नहीं आ रही, आप इनके दिमाग में चलते भी हो, स्पेशली नाइट में। इसलिए इशू इनको क्रिएट होता है क्योंकि नाइट में क्या प्रॉब्लम होती है कि एक इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपने अच्छे बुरे का भी पता होता है, सामने वाले के अच्छे बुरे का भी पता होता है, तब ये परेशान हो जाते हैं, तब इन्हें नींद नहीं आती। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कंट्रोलिंग एनर्जी है डियर इनकी, ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, आप इनकी सुन के चलें, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं इनके ड्रीम, आप इनका ड्रीम हो एक्चुअली, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, चीज़ों को करना, लेकिन कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम बोल लो, किसी की कोई ऐसी मतलब चीटिंग वाली एनर्जी भी बोल लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक हिस्सा बना रहें। एम्परर की एनर्जी, आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इन्हें ये भी लग रहा है कि शायद आप में ईगो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। ये अपनी ईगो को नहीं देख रहे, पर इन्हें लगता है कि आप इन्हें कहीं ना कहीं, एक होता है ना लाइक अपने अकॉर्डिंग चलाना, या फिर अगर आप अच्छे ओहदे पे हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप में बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन को ना आपके ऊपर डाउट भी है, किसी ने ऐसा अच्छा खासा भड़काया है इनको कि इनको लगता है कि आप जो दिखते हैं या दिखाते हैं ना अच्छा बनने का, वो आप उतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है क्योंकि ये जानते हैं कि आपने प्यार बहुत दिया है इन्हें, ओके। ये आपके लिए डाउटफुल है शायद ब्लैक मैजिक को लेके, या फिर किसी ऐसी चीज़ को लेके, कहीं आप सिर्फ मतलब किसी ने ऐसा भड़काया कि यस, किसी ने जो भी बोला है इनके दिमाग में, तो इन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं बिठाया है, कुछ % ही सही। इक्वली आपसे प्यार आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ऑफर रखना चाहते हैं आपके आगे, ठीक है। ये है कि इनके एफर्ट्स की एनर्जी बड़ी स्लो है, एफर्ट्स करना, इनको डंडा दे के एफर्ट्स कराने वाली बात है, ठीक है। अगर इनको आपकी नीड है, अगर आप इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनको कोई खौफ होगा तभी ये कुछ करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, एफर्ट्स में नहीं है, जैसे चल रहा है ना वैसे चलाएंगे ये, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। थैंक यू प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। ज़्यादा कार्ड आगे प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू, ले रही हूँ भाई, पहले भी इतने आए थे। फर्स्ट कार्ड है डिवाइन डिसेंट, फॉल फ्रॉम ग्रेस, लीडरशिप, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, 3 मोड्स एंड ओवरकमिंग फियर।
मैंने सारे कार्ड ले ली क्योंकि किसी के लिए कोई हो सकता है, किसी के लिए कोई हो सकता है, ये बार बार गिर रहे थे। चलिए फर्स्ट कार्ड है, ईश्वर कह रहे हैं कि जब जब आप ईश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य करेंगे, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं और आप ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, आप किसी के बहकावे में आके करते हैं या आप किसी का भी बुरा करने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आपको ईश्वर की तरफ से भी सज़ा मिलेगी। अब ये मेरे पे मत गुस्सा होना, ये ईश्वर का मैसेज है, मेरा नहीं है, ठीक है। फॉल फ्रॉम ग्रेस, ऐसा कुछ भी करने के लिए आपको मना किया जा रहा है जिससे कि आप कल को गिर जाएं, ठीक है। आप उस जो ईश्वर की नज़रों में आप चढ़े हुए ना, अब वहाँ से भी गिर जाएं, ठीक है। सोच समझ के कुछ भी करना। लीडरशिप क्वालिटी है डियर आपके अंदर, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपको झुंड की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअलिटी, आप अकेले भी, इंडिविजुअल भी आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, अभी आप किसी ऐसे जंगल में खो गए हैं जहाँ पे आपके साथ छल हो रहा है, आपको रास्ते का ही नहीं पता चल रहा कि रास्ता है किस तरफ, ठीक है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं खुद को शांत करो, काम करो। अगर शांत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका दिमाग काम करना लगेगा, ठीक है। आप रास्ता ढूंढ लोगे। आपकी लाइफ में 3 मोड्स आपको बार बार कंटिन्यू कार्ड आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, जो भी खुशियाँ होती हैं, लग्जरियस लाइफ है, ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी जैसे सरस्वती माता का कार्ड भी आया हुआ यहाँ पे, तो विद्या में भी, पढ़ाई में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे ओहदे पे पहुँच सकते हैं। ओवरकमिंग फियर, किसी भी चीज़ का, जिस भी चीज़ का आपको डर है, उस डर को दिल से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए डियर। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। जय श्री महाकाल, माँ आद्या काली एंड नटराज। तो माँ आद्या काली आपको कंटिन्यू ही कार्ड आता, आपको मालूम है। माँ आद्या काली आपसे कह रही है कि ज़िंदगी जो है आपकी खुशियों से भरेगी और रोशनी से भरेगी, और ज़रूर भरेगी। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है ना वो बड़ी क्रिएटिव हो जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कनेक्टेड हो ये कार्ड्स आपस में कि यहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव करें तो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ जाएं जो आप चाहते हैं, ठीक है। खुद को कभी भी कम नहीं आंकना डियर। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल डियर।